हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये शूट आज का ही है, मंगलवार का दिन है। डेट है 3 दिसंबर और अभी सुबह सुबह का टाइम है, बज रहे हैं 6। मैं ज़्यादा सुबह का जो ये शूट नहीं कर पाती हूँ। नीचे गई थी मैं मोटर चलाने के लिए, खिड़की खुली थी, थोड़ी सी क्लिप मैंने ले ली। तो अभी सुबह सुबह के बजे हैं 6, आप लोग देख सकते हो। और ये मैं दिखा रही थी आपको फ्रंट का, बाहर भी मतलब पूरा अंधेरा अंधेरा है। और बच्चे अपना कर रहे हैं तैयारी नहाने धोने की, ब्रश वगैरह कर रहे हैं। और मैं आपको किचन में दिखा दूं, आज मैं बनाने वाली हूँ लंच में आलू पूड़ी। आलू बॉयल हो गए हैं और साथ ही मेरा आटा भी लग गया है। तो मैं सुबह सुबह ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जो मेरा काम होता है सबसे पहला वो होता है बच्चों को स्कूल भेजना। तो बच्चों को स्कूल भेज दिया है, उसके बाद ये भी चले गए थे ड्यूटी, काफ़ी दिन के बाद गए थे। जब से सर्जरी हुई है, मुझे लगता है 3-4 महीने में आज ड्यूटी गए हैं। और उनके जाने के बाद घर पूरा फैल गया है। कुछ तो इसलिए कि गर्म वर्दी वगैरह निकाली थी साथ के साथ और सारी चीज़ें, तो इसलिए सारा कुछ फैल गया। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ यही शेयर करूँगी कि बच्चों के और सबके घर से जाने के बाद मैं किस तरह से अपने घर को अरेंज करती हूँ, घर के सारे काम करती हूँ। तो इसी रूम से मैंने स्टार्ट कर दिया था काम करना। सबसे पहले सारे जो कपड़े निकाले हुए थे सारे रखे हैं तय बना बना कर, और देख रही थी मैं, क्योंकि कुछ जो यूनिफॉर्म है इनकी नई सिली हैं, कुछ पुरानी सिली हैं। तो मैं वही देख देख कर और तय बनाकर सारी मैंने इसके अंदर रख दी हैं, बैग के अंदर। ये मैं रखती हूँ ऊपर ही, ज़रूरत पड़ने पर निकल जाती, क्योंकि इसमें ना इस ऐसे ही कपड़े हैं। अभी गर्म वर्दी वगैरह चाहिएगी तो मैं ऊपर से निकाल के दे देती हूँ। उसके बाद 2 बैग पड़े थे, वो भी मैंने रख दिए हैं। साथ ही जो बैग कपड़े वगैरह रखे थे वो भी मैंने रख दिया है अलमारी में ऊपर। और अब बारी आती है बेड को लगाने की। तो सबसे पहले इस बेड को ठीक करूँगी और इस रूम को ही अच्छे से ठीक करूँगी। उसके बाद फिर मैं आगे के काम करूँगी। तो ये जो कपड़े थे ये बच्चे निकाल के गए हैं, इधर ही निकालते हैं, इधर ही रेडी होते हैं। तो यहाँ से सारी चीज़ें मैं बाहर रख के आ गई हूँ धोने के लिए। साथ साथ ये बेड भी लगा दिया है। और ये मैं दिखा रही थी आपको, मेरा बिछुआ टूट गया है रात को सोते सोते, पता नहीं कैसे टूट गया था। अभी लिए थे नई करवा चौथ पे और टूट गया। तो खैर वो मैंने रख दिया है। साथ साथ सारी जो भी चीज़ें फैली पड़ी थी, चप्पल वगैरह सब बाहर निकाल दिए हैं। रूम हो गया है पूरी तरह से सेट। उसके बाद फिर मैं आ गई थी दूसरे रूम में। इस रूम की भी मुझे बेडशीट ठीक करनी है। चेंज वेंज कुछ नहीं करना, बस ठीक करनी है झाड़ कर यही। तो ये तकिए वगैरह के कवर हैं, ये ठीक कर दिए हैं, रात में लगाते हैं तो इधर उधर हो ही जाते हैं। उसके बाद दोनों बेडशीट झाड़ कर अच्छे से मैं लगा दूंगी। जब तक बेडशीट ना लगे तो पूरा रूम फैला फैला सा पड़ रहता है, पूरा ऐसा लगता है पूरा फैला हुआ है। तो सबसे पहले जो है बेड को अच्छे से झाड़ कर बेड को ही लगाती हूँ, उसके बाद करूँगी इसके बाकी के काम। और आज मैंने इस तरह से बेडशीट लगाई है, इस तरह से भी अच्छे से लग जाती है। और मुझे बेडशीट मतलब बिल्कुल परफेक्ट चाहिए लगी हुई, ऐसा नहीं है आधी इधर से आगे हो रही है आधी इधर से पीछे हो रही है। नहीं जी, मुझे पूरी तरह से परफेक्ट चाहिए, भले ही मुझे थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़े। तो ये तकिया गिर गया था नीचे। ये बच्चे सोते हैं इस तरह से कि कुछ चीज़ इधर वहाँ वहाँ, बहुत सारी चीज़ें नीचे पड़ी होती हैं, बिस्तर आधा नीचे आधा ऊपर। तो ये मैंने उठा के झाड़ के रख दिया है और यहाँ से भी मैंने बेडशीट अच्छे से लगा दी है। उसके बाद इधर ये क्लिप गिर गई थी, ये साइड में रख के और मैं इधर आ जाऊंगी और इधर से भी अच्छे से दबाकर बेडशीट लगा दूंगी। तो सबसे जो पहला मेरा काम होता है वही होता है कि घर को अच्छे से मतलब अरेंज करना, लगा देना, एक सा करना। बाकी झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह सारी बाद की होती है। तो यहाँ मैंने चादर ठीक करने के बाद कंबल को भी सेट कर दिया था। तो मेरा बेड बन गया है, बेड बन गया है, यानी कि आधा काम कमरे का ख़त्म हो गया है। उसके बाद बारी आती है इधर से ड्रेसिंग टेबल को साफ़ करने की, अरेंज करने की। क्योंकि यहीं है, ये टेबल है और एक ड्रेसिंग टेबल। हर बच्चे पढ़ते हैं, खाते पीते हैं, कुछ भी ग्लास वगैरह बहुत सारी चीज़ें ड्रेसिंग टेबल के इसी जो काउंटर सा है इसके ऊपर रख देते हैं। तो यहाँ मैंने कपड़ा मार दिया है, जो चीज़ रखनी थी रख दी हैं, बाकी उठा दी हैं। और साथ साथ ही मेरा स्टॉल पड़ा हुआ था, इसको भी मैं तय बना कर रख दूँगी अलमारी में। नहीं तो ये इधर से उधर और उधर से इधर चक्कर ही लगाता रहेगा। तो ये मैंने साथ के साथ समेट कर रख दिया है। उसके बाद मैंने कर दी यहाँ डस्टिंग।
ड्रेसिंग टेबल की। और ये जो टेबल है छोटी सी, इसकी भी मैं अच्छे से डस्टिंग कर दूंगी। यहाँ जो बच्चे रहते हैं ना, जैसे कपड़े वगैरह जो भी बेड पे पड़ता है, उन्हें बेड चाहिए रात को पूरी तरह से साफ़ सुथरा। कोई भी कपड़ा हो, कुछ भी हो, इधर उधर फेंक देते हैं। तो यहाँ से सारे कपड़े वगैरह मैं उठा लूँगी और दवाई का जो है ये भी ठीक कर दूँगी। और ये जो एक्सरसाइज करने का है, लंग्स एक्सरसाइज़र, ये मैंने रख दिया है अलमारी में। तो ये रूम भी मेरा हो गया था सेट। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर बरामदे में। और ये देखिए, मतलब सुबह सुबह के टाइम मुझे नहीं लगता किसी का घर अच्छे से सेट होता होगा। सबका घर इसी तरह से फैला हुआ होता होगा, तब तक वो सबके बच्चे और सब जाते होंगे, तो इसी तरह से फैला कर जाते होंगे। मेरा फैलता है तो मुझे लगता है कि सभी का फैलता होगा। तो यहाँ मैंने जूते चप्पल जो कि कल धो के रखे थे, बच्चों के स्कूल शूज़ थे, पीटी शूज़ थे, और कुछ उनके वैसे भी थे, तो वो मैं रख के आ गई हूँ बाहर। वो मुझे रखने हैं रैक में। उसके बाद यहाँ जो भी चीज़ें थी मैंने उठा कर रख दी हैं। स्टॉल पड़ा हुआ था, वो मुझे ज़रूरत पड़ती है, मैं नीचे जाती हूँ, तो वो मैंने तय बना कर रख दिया है। और जी बस यहाँ से मैंने ये टेबल साफ़ कर दी। उसके बाद ये स्टूल जो है, ये मुड्ढी, इसे भी साफ़ कर दिया। और ये जो गद्दा बिछा हुआ है, इसके ऊपर भी कपड़ा मार दिया है। यहाँ से पूरा अरेंज हो गया है। इसकी डस्टिंग कर लेती हूँ। डस्टिंग इसकी ज़रूरी होती है करनी, क्योंकि इसका कलर आप देखा है, इसकी लकड़ी भी ऐसी है, बहुत जल्दी मतलब धूल पकड़ लेती है। एक दिन भी ना करो तो ऐसा लगता है पता नहीं कितने दिन हो गए कि इसके ऊपर कपड़ा नहीं मारा है। तो इधर से करने के बाद अब मैं आ गई थी इधर। दूसरा रुमाल मैंने ले लिया है धुला हुआ। और जी अब मैं कर लेती हूँ मंदिर की डस्टिंग। अच्छे से एक एक चीज़ उठा उठा कर अच्छे से इसकी डस्टिंग कर लूँगी। फ़ोन पड़ा हुआ था, इसे चार्जर पे लगा देती हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है इस चार्जर में, कभी तो चार्ज करता है फ़ोन, कभी नहीं करता। तो वही मैं देख कर फ़ोन चार्जर पर लगा रही थी। और अब मैं इसकी डस्टिंग कर लूँगी। ये जो रैक वगैरह है और ये पॉट है, इसको भी अच्छे से मैं साफ़ कर दूँगी। आज का ही ये शूट है और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आज ही मैं ये अपलोड कर दूँ। तो देखिए, मंदिर वगैरह सब साफ़ करने के बाद फिर मैं आ गई थी इधर। ये जो टीवी ट्रॉली है, इसके ऊपर बहुत सारा सामान रख जाता है। और इसके नीचे भी ये शादी वगैरह के कार्ड्स जो आते हैं, आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है, बहुत सारे कार्ड्स आते हैं। तो ये कार्ड्स तब तक यहीं रखे रहते हैं, तब तक की शादी नहीं हो जाती, क्योंकि जो प्लेस वगैरह का जो पता होता है, एड्रेस होता है, इनके ऊपर ही लिखा होता है। तो यहाँ से देखते रहते हैं और यहाँ से देख कर ही हम लोग चले जाते हैं। तो ऊपर जो भी सामान रखा हुआ था फालतू, मैंने हटा दिया है। ऊपर की डस्टिंग कर दिया है, साथ साथ इसके ऊपर भी मैंने कपड़ा मार दिया है। इसके चारों तरफ अच्छे से क्लीन कर दिया। ये बिल्कुल फ्रंट पे है, तो इसकी जो है डस्टिंग होना ज़रूरी होता है डेली डेली। एक दिन भी ना करो तो ऐसे हो जाता है जैसे यही स्टोर रूम हो। तो यहाँ से मैंने सब साफ़ कर दिया है, सब अरेंज कर दिया है, डस्टिंग कर दी है। उसके बाद मैं आई थी इधर वॉश बेसिन साफ़ करने के लिए। आप चेयर पे देख रहे हो कपड़े, ये हैं नए कपड़े जो कि अभी आए थे। वो मुझे रखने हैं तय बनाकर जगह पर, और कुछ कपड़े प्रेस के हैं, तो ये भी मुझे अभी समेटने हैं। फ़िलहाल मैं आई थी इधर, ये वॉश बेसिन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन उससे पहले फिर मुझे करनी थी किचन। किचन भी पूरी तरह से फैला हुआ था। तो जी मैं आ गई थी फिर किचन में। तो किचन का मैंने काम शुरू कर दिया है। बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं सुबह सुबह। रात में मैं एक एक बर्तन इस तरह से बीन बीन के साफ़ करती हूँ, और सुबह पता नहीं कहाँ से पूरा सिंक फुल हो जाता है। कुछ तो बच्चे रात में पानी वगैरह पीते हैं, वो ग्लास हो जाते हैं। कुछ सुबह में नाश्ता बनाना, चाय पानी दूध वगैरह, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो वही मुझे करने हैं। उससे पहले यहाँ ये जो बिस्किट नमकीन है, ये ऐसे ही रखे, तो इन्हें मैं डाल देती हूँ डब्बों में। तो ये जो दो डब्बे हैं इस तरह से, ये मैंने निकाल लिए हैं, और इनमें मैं इस तरह से अरेंज कर दूँगी नमकीन और बिस्किट। ये खुले हुए पैकेट्स थे दो, तो इन्हें मैंने दोबारा से वो डब्बा निकाला। इसमें मैं इस तरह के रबर बैंड जो होती हैं वो रख देती हूँ। तो जब ज़रूरत पड़ती है तो यहीं से मैं निकाल लेती हूँ। तो दो मैंने रबर बैंड्स निकाले, और इस तरह से नमकीन को मैंने लपेट कर और रख दिया है इस डब्बे में। और दूसरा जो डब्बा है उसमें मैं डाल दूँगी सारे बिस्किट्स, पैकेट खोल कर, और इसमें मैं डाल दूँगी। और ये जो बास्केट आप देख रहे हो साइड में रखी हुई, ये मुझे मिली थी इस बार चाय पत्ती के साथ।
तो ये भी आ जाएगी किचन में ही काम। घर में तो ऐसा है कुछ भी आ जाए, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती, सारी चीज़ें काम आ जाती हैं। तो यहाँ 2-4 पैकेट्स रह गए थे, वो मैंने इस बास्केट में डाल दिए थे। सारी पन्नी वगैरह मैं डस्टबिन में डाल के आ गई हूँ। उसके बाद ये जो तेल था, सुबह पूड़ियाँ बनाई थी तो ये कढ़ाई में ही था, ठंडा हो गया था, तो ये मैंने इस डब्बे में डाल दिया है। पूड़ी वगैरह बनती हैं, ये पराठे वगैरह बनते हैं, उसमें ये काम आ जाएगा। उसके बाद ये पैकेट खोला था सुबह ही रिफाइंड ऑयल का, तो ये मैं डाल दूँगी साथ के साथ इस बॉटल में। और आप लोगों को पता होगा ये बॉटल मैंने खुद ही बनाई थी। फ्लिपकार्ट से मैंने मंगवाए थे इसके कैप और ये सॉस की बोतल साफ़ करके इस तरह से मैंने इसको बना लिया था। और भी पड़ी हैं, लेकिन ये क्या है ना, सॉस की बोतल के ऊपर जो रैपर्स लगे होते हैं वो जल्दी से साफ़ नहीं होते, और मुझे ये सब करने में ना बहुत आलस आता है। बाकी सॉस की बोतल और भी पड़ी हुई है मेरे पास खाली, और 2 मेरे पास इस तरह के कैप्स भी पड़े हुए हैं। तो तेल वगैरह पलटने के बाद इधर आ गई थी। इधर भी देखिए जीरा मैंने निकाला था 1 पैकेट, तो ये मैंने डाल दिया है डब्बे में। जो भी चीज़ें इधर उधर फैली पड़ी थी सारी उसकी जगह डाल दी हैं। और सुबह में बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी होती है, आप लोगों ने देखा अभी। जब से मैं लगी हूँ 1 मिनट के लिए भी मैं ना बैठी हूँ ना मैंने फ़ोन देखा है, बस एक सांस लगे लगे मुझे इतना टाइम हो गया है। और चाय भी मैंने सुबह ही पी थी जब ये गए थे। उसके बाद मुझे ना चाय का होश है, और आज तो मैंने पानी भी नहीं पिया। बस ये है कि फटाफट से काम हो जाए। एक तो मुझे कपड़े समेटने हैं, तो उनमें भी बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है। दूसरा ये जो वीडियो है ये आज मैं अपलोड करूँगी, और वीडियो अपलोड करने में, एडिटिंग करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो है सारी चीज़ें मैंने इधर से हटा दी थी, अपनी जगह रख दी थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी ये टोकरा खाली करने। जो रात के बर्तन थे वो मैंने उनकी जगह रख दिए हैं, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारे बर्तन धोने हैं। उससे पहले मैंने यहाँ चने भिगो दिए हैं, ये बनाने हैं मुझे दोपहर में। तो ये है काले चने, और गर्म पानी में ये मैंने अच्छे से मतलब भिगो दिए हैं। बहुत ज़्यादा सा गर्म पानी करके डाल दिया है। ये जब तक मैं उबलने रखूँगी तब तक ये अच्छे से भीग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि भीगेंगे नहीं या गलेंगे नहीं, ऐसा हो जाता है। मैं कभी कभी जैसे रात में भूल जाती हूँ तो 2-3 घंटे इस तरह से गर्म पानी में उबलने के सॉरी भीगने के लिए रख देती हूँ, तो अच्छे से हो जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने यहाँ धोने शुरू कर दिए थे बर्तन। और बर्तन आप लोग देख सकते हो कितने सारे, कुकर है, कढ़ाई है, और बहुत सारे बर्तन हो गए हैं दही वगैरह के भी। तो सारे मैंने इस तरह से धोए और इस तरह से मैंने मांज के रख दिए हैं। और साथ साथ मेरा पूरा किचन भी अच्छे से क्लीन हो गया है। शूट मैंने नहीं किया है, वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, और आप लोगों को पता ही है मैं किस प्रोसेस से करती हूँ सारा कुछ। तो यहाँ से मैंने सिंक एरिया साफ़ कर दिया। उसके बाद सारी स्लैब, गैस स्टोव सब मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, डब्बे वगैरह अच्छे से साफ़ कर दिए हैं। और मैं आपको दिखा देती हूँ, एकदम से चमक उठा है मेरा गैस का चूल्हा। पूरी स्लैब पूरी क्लीन है, और इस तरह से पूरा मैंने कर दिया है अपना किचन साफ़। उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर, और आप लोग देख सकते हो ये डेली का ही है। ऐसा नहीं है कि ये आज ही करना है कल नहीं करना। ये जो जो भी काम मैं कर रही हूँ ये डेली ही करने होते हैं। ये ऐसे काम हैं, इन्हें हम छोड़ नहीं सकते कि आज नहीं करने, ये काम हम कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सारे जूते जो थे वो अंदर रख दिए हैं रैक में, और ये डेली यूज़ की चप्पल रख दी है बाहर। और मैंने अपने शूज़ निकाल कर बाहर ही रख दिए, क्योंकि शाम के टाइम हम लोग जाते हैं। तो अगर ये मैं रैक में रख देती हूँ तो फिर मुझे याद नहीं रहता, और मैं चप्पल पहन के ही चली जाती हूँ। इसलिए मैं ये शूज़ अपने बाहर ही रखती हूँ। शाम को जाती हूँ तो यहीं से डाल के चले जाती हूँ, आते आकर यहीं से मैं अपनी चप्पल पहनती हूँ, शूज़ निकालती हूँ। तो बाहर से सारे शूज़ वगैरह मैं अरेंज करके आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। इस रूम से मैंने झाड़ू स्टार्ट कर दी है, पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी। तो यही मेरा रूटीन होता है सुबह का, इन सब के जाने के बाद। आज थोड़ा सा कपड़े वगैरह ज़्यादा फैल गए थे तो थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया। बाकी कपड़े वगैरह इतने नहीं रहते तो जल्दी हो जाता है, डस्टिंग वगैरह अपना जल्दी हो जाती है। तो यहाँ से मैंने झाड़ू लगाई, और पूरे मतलब बाहर तक मैं झाड़ू लगा के आ गई। जीने में भी झाड़ू लगानी होती है हमें, नीचे तक नहीं, मतलब जहाँ तक हमें दिखाई देता है वहाँ तक हमें झाड़ू पोछा करना होता है। तो यहाँ से मैंने झाड़ू लगा दी थी पूरे घर में अच्छे से। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपना वॉश बेसिन साफ़ करने के लिए। इसमें हैंड वॉश ख़त्म हो रहा था, हैंड वॉश मैंने डाला, और थोड़े से हैंड वॉश मैंने वॉश बेसिन में डाला। और आज जो है मैंने वॉश बेसिन और ये शीशा वगैरह सब हैंड वॉश से साफ़ किया।
अच्छे से साफ़ हो जाता है हैंड वॉश से भी। तो यहाँ मैंने सबसे पहले ये जो बॉटल थी इसको अच्छे से साफ़ किया हैंड वॉश डालकर, और उसके बाद फिर मैं इसे इससे रगड़ कर अच्छे से साफ़ कर दूँगी। ये भी बहुत ज़रूरी होता है रोज़ रोज़ साफ़ करना। रोज़ ही गंदा होता है, रोज़ ही साफ़ करना होता है। तो यहाँ मैंने अच्छे से रगड़ कर साफ़ कर दिया, उसके बाद पानी से धो दिया, और अब मैं इसे सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी। सारी टाइल्स वगैरह जो भी आसपास की चीज़ें होती हैं, जहाँ जहाँ गीला होता है, मैंने एक सूखा कपड़ा ले लिया है। इससे मैंने अच्छे से सारा ये जो वॉश बेसिन है पोंछ दिया है, और उसके बाद फिर मैं शीशा साफ़ कर दूँगी इसी कपड़े से। तो सारा काम मेरा हो ही गया है, बस रहता है अब पोछा। तो बस यहाँ से मैंने वॉश बेसिन साफ़ किया, शीशा साफ़ किया, और फटाफट से मैं लेकर आ गई थी पानी, गर्म पानी मैं लेकर आई हूँ, और किचन से मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया है। साथ साथ मैंने पंखा भी ऑन कर दिया है, जल्दी सूख जाता है पंखा चलाने से। और ये जो बाहर का पंखा है ना, इससे ना सारे घर में हवा जाती है, तो रसोई का और दोनों कमरों का पंखा वगैरह चलाने की ज़रूरत नहीं होती, इसी से अच्छे से सूख जाएगा। तो यहाँ मैंने सबसे पहले किचन में अच्छे से रगड़ रगड़ कर पोछा लगा दिया है, और इसी तरह से मैं सारे घर में पोछा लगा दूँगी, और पोछा लगाने के बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। तो ये तो आपको पता होगा, यही मेरा रूटीन होता है कि पोछा लगाने के तुरंत बाद मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए, क्योंकि पोछा लगाने के बाद फिर मेरा कुछ काम करने का मन नहीं होता। मैं सीधे फिर बाथरूम में जाती हूँ, बाल्टी वगैरह धोती हूँ, पोछा वगैरह धोती हूँ, उसके बाद फिर मैं नहा लेती हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको मिल रही हूँ पूजा वगैरह करने के बाद। मैं नहाने के बाद अपने गोपाल जी को अच्छे से स्नान कराया, पूजा मेरी हो गई है, और पूरे घर की सफाई हो गई है। टाइम मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी मतलब 11:15 भी नहीं हुए हैं, और 8 बजे से मैं लगी थी अपना क्लीनिंग करने के लिए। पूरा घर अच्छे से अरेंज हो गया है, पूरा घर मेरा साफ़ सुथरा पड़ा है, मैं आपको दिखा रही थी। और साथ साथ चल रहे हैं गाने। सुबह मैंने कुछ देर के लिए भजन चलाए थे, उसके बाद फिर मैंने पुराने गाने चला दिए हैं, और गाने चलते रहते हैं तो ये भी एक अपना बैटरी चार्ज करने का जैसे काम करते हैं। पूरा घर मेरा अच्छे से पूरी तरह से क्लीन हो गया है, और अब मुझे दोपहर के खाने की तैयारी करनी है। जो कपड़े पड़े हैं वो कुर्सी पर, वो मुझे रखने हैं तय बनाकर, कुछ कपड़ों के ऊपर मुझे प्रेस करनी है। और ये देखिए पूरा किचन अच्छे से क्लीन हो चुका है। साथ साथ मैंने ये जो भगवान जी के कपड़े थे ना, 2-3 जोड़ी पड़े थे गर्म, ये मैंने धो दिए हैं, क्योंकि इन्हें सूखने में लगता है टाइम। और ये इस तरह से पूरा घर मेरा क्लीन हो गया है। बस अब मुझे ये कपड़े समेटने हैं, वीडियो एडिट करनी है, दोपहर के खाने की तैयारी करनी है। चने हैं अच्छे से भीग गए हैं, तो वो मैं रखूँगी अब उबलने के लिए। वीडियो का करूँगी यही एंड। कैसा लगा आपको बताना ज़रूर। मिलती हूँ कल एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।